अभी होली का पर्व जो कि सभी को मेल जोल का और आपस में तालमेल का त्योहार है। होली में हिरण्यकशिपु और हिरण्यक दो भाई थे। इनके विचार जो है आसुरी थे। आसुरी कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति के। जो भक्त प्रहलाद इनका पुत्र था, कहते हैं मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का कारण होता है, चाहे बंधन में पड़ना हो चाहे मोक्ष जाना हो। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है वह अंततोगत्वा अच्छी गति ही प्राप्त करता है, और जो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है उसके आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही उसको आगे भी आसुरी प्रवृत्तियों में जाना पड़ता है। तो भक्त प्रहलाद दिन रात भगवान का स्मरण करता था। कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, किंतु कम खाओ और गम खाओ। कम खाएगा व्यक्ति तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी, और बोलने से पहले विचार करेगा तब भी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। सहस्रम विहाय स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। क्यों? कि शुद्धता जब हो जाती है शरीर की स्नान ध्यान करके तो मन प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्यम त्यक्त्वा दानम दद्यात्, लाखों काम छोड़ के में शक्ति है तो दान पुण्य में अवश्य करना चाहिए। और कहते कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए प्रश्न ही उठता है। कई जो है नास्ति चेत आस्तिको हतः, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो आस्तिक को हरा देते हैं। जिस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति वाले जो है संत प्रवृत्ति वाले को हराने का प्रयास करते हैं, किंतु संत प्रवृत्ति वाले साधु सज्जन जो होते हैं अंततोगत्ता उनकी विजय अवश्य होती है। तो हिरण्याक्ष ने पुत्र के, हिरण्याक्ष अपने कोई भगवान मानता था कि मैं ही भगवान हूं, मुझे ही भगवान कहो, किंतु भक्त प्रहलाद तो दिन रात कृष्ण का, राम का, भगवान का नाम लेते लेते उच्चारण करते करते अपना कल्याण समझते थे। पिता को भी शिक्षा देते थे। बोला भाई श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याक्ष को क्रोध आया कि दिन रात ही भक्त भगवान का नाम लेता। बोला पिताजी आप भी कहो, तो भूल चूक से पिताजी को भी कहलवा देते थे। तो कहते आसुरी प्रवृत्ति जल्दी समाप्त नहीं होती है। उनकी बहन थी पितृस्वसा ढूंढा, जिसको वरदान था कि उसको अगर आग में बैठा दिया जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, परंतु जो भगवान का भक्त होता है उसके सामने दुष्टों का दमन अवश्य होता है। कहते यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म होता है वहां पर जीत होती है, अधर्म की हानि होती है। किंतु कलयुग है, ये कलयुग की आयु 4,32,000 है। इसलिए प्रथम चरण चल रहा है, 5,120 के लगभग जो है ये होने जा रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं है, एक चने के सरसों के तिल के बराबरी केवल कलयुग की स्टार्टिंग है, प्रारंभ है। इसमें कलयुग में अधर्मियों का बोलबाला रहेगा। तो पितृस्वसा ढूंढा को वरदान तो था, परंतु कहते भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के पितृस्वसा ढूंढा बैठ गई होलिका में, और उन्होंने कहा इसमें अग्नि प्रवेश करा दो। अग्नि जलाई गई तो चमत्कार देखिए, पितृस्वसा ढूंढा जल गई और भक्त प्रहलाद ज्यों के त्यों बैठे रहे। तो कहते जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। संसार भी बैरी हो जाए किंतु भगवान बैरी न हो, शत्रु न हो, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर भगवान की कृपा रहती है उसका समस्त कल्याण होता है। मेष राशि में जो अष्टम केतु चल रहा है वो दिमागी उथल पुथल काफी करता है, और सूर्य शुक्र भी, ये सूर्य जो है अपना यश सम्मान कांति में बाधा कारक होता है, और शुक्र जो है संतान के प्रति अथवा स्त्री के प्रति भी थोड़ा सा परेशानी कारक होता है। इन मेष राशि वालों के लिए इस समय
बड़ी सावधानी से, उत्साह के साथ, कीर्ति और क्षमता के साथ कार्य करें तो कोई समस्या पैदा होने वाली नहीं है। वृक्ष राशि वालों के लिए मंगल और राहु प्रथम है, तो कहते हैं 4, 8, 12 और प्रथम जो भी ग्रह होता है वो सुख, प्रसन्नता, द्रव्य, धन, कीर्ति सब कुछ कराता है, किंतु हल्का पूरा स्वास्थ्य में चिंता, फिक्र या टेंशन हो सकती है। मिथुन राशि बातों का चंद्रमा चौथा है, तो उसमें शांति नहीं रहती है। गुरु शनि अष्टम में पड़ने के कारण शनि थोड़ा विवाद कर सकता है। गुरु या तो शरीर खाता है या धन खाता है। मंगल और राहु ये 12वें में बैठने के कारण से मंगल करावे दंगल, जस्ट लाइक कुश्ती जैसा वातावरण कर देता। राहु नाभि के नीचे थोड़ा रोगों की आशंका करता है, किंतु परदेश यात्रा का योग बनता है और बंधु वर्ग से कुछ कलह या मानसिक स्थिति बन सकती है। कर्क राशि वालों के लिए गुरु अष्टम में है, तो काम तो सभी बनेंगे, किंतु शासन से सुख भी प्राप्त होगा, किंतु थोड़ा शारीरिक का उनको ध्यान रखना है या पैसे का ध्यान रखना है, अपव्यय ज्यादा हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए केतु चौथे में है, तो केतु दिमाग को खाता है, ये हिस्से को केतु खाता है। सूर्य शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन के लिए चिंता, फिकर, टेंशन करता है। मानसिक चिंता और कुटुंबियों से विरोध, शत्रु वर्ग, पीड़ा वगैरह हो सकती है, इससे सावधानी रखना है। कन्या जो है चंद्रमा पहले में बैठा है, किंतु फिर भी सुख शांति देगा, मित्र वर्गों से देगा, किंतु स्वयं के कर्मों के अनुसार ही कन्या राशि वैसे भी जो है थोड़ा ढीली मानी जाती है, तो ढीलेपन के कारण परिवार में अशांति, टेंशन बेमतलब में रहेगी, ऐसा कहा गया है। तुला राशि में गुरु शनि चतुर्थ में है, मंगल राहु अष्टम में और चंद्रमा 12वें में है, तो भूमि, वाहन, धन लाभ, स्त्री से लाभ होगा तो सही, परंतु थोड़ी अड़चनों के साथ में होगा, टेंशनों के साथ में होगा। कार्य शब्द बनेंगे, परंतु थोड़ी थोड़ी उलझने आएंगी। वृश्चिक राशि में केतु बुध और परिमय द्वारा अल्प लाभ होगा, किंतु ये ध्यान रखना है दिमाग उसका इधर चारों तरफ घूमता रहेगा, विदेश में जाऊं, घर में जाऊं या बाहर जाऊं, इस प्रकार की प्रवृत्ति इन लोगों की रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि केतु और बुध के कारण थोड़ा सा परिश्रम करें, अल्प लाभ होगा, ज्यादा लाभ होने की आशंका कम है। धन राशि वालों के लिए सूर्य शुक्र चतुर्थ में है और जो है केतु 12वें में, तो मित्रों से सहयोग मिलेगा। वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, उसमें भी कुछ लाभ हो सकता है। धन राशि वाले, धन के वाले जो सूर्य, शुक्र और केतु, मित्रों से भी लाभ होगा, वस्तुओं में भी लाभ होगा, किंतु इनको धन के प्रति अपव्यय करने से रोकना है। और लॉटरी वगैरह इस समय लगाएं न तो अच्छा रहेगा, या सट्टा वगैरह खेलते हैं तो वो न खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले गुरु शनि है, तो संतान, मित्रों से सुख होगा, भाग्योदय होगा, किंतु जन्म की बृहस्पति होने के कारण 5 तारीख के बाद जो गुरु परिवर्तन कर रहा है उसके द्वारा इनको अधिक लाभ होने वाला है। तब तक थोड़ा सा कोई विशेष कार्य न करें, 5 अप्रैल के बाद करेंगे तो विशेष सफलता होगी। कुंभ राशि वालों का बुध व्यय स्थान में है, तो अधिक खर्चा होगा, और मंगल राहु चौथे में है, चंद्रमा भी अष्टम में, तो अशांति का वातावरण रहेगा, किंतु फिर भी परिश्रम के द्वारा ये अपना समस्त कार्य सिद्ध कर लेंगे। मीन राशि वाले जो है सूर्य, शुक्र, बुध, इनकी युति ठीक नहीं है। सूर्य बुध अगर अच्छा हो तो विदेश यात्रा बनाता है, वाहन का योग करता है, तो इन सब चीजों में इनको समस्या पैदा होगी। साथ साथ में खर्चे का अपव्यय ज्यादा होने की आशंका है। सूर्य मीन प्रविष्ट होने से शक्कर, चीनी, तेल, सरसों, अलसी, मूंगफली और घृत पदार्थ, मूंग, मसूर, अरहर, खिलौना, बिलौना, पत्थर, लकड़ी, सुगंधित वस्तुओं के दाम जो है अधिक बढ़ने की संभावना है। सोना चांदी में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। जो सोना चांदी है उसमें कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। फिर कुछ मंदा थोड़ा रहेगा,
व्यापार में जो परेशानी आ रही है, तो हमारे यहाँ से श्री दक्षिणामूर्ति फाउंडेशन से आप लोग श्री यंत्र हमने सिद्ध किया हुआ है, श्री विद्या के द्वारा, और वास्तु यंत्र भी सिद्ध किया हुआ है। साथ साथ में नवग्रह की पूजा करके आप किसी कोई भी ग्रह आपका खराब हो उसके लिए संबंध करना चाहते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करें और उसके द्वारा साधना करें, अपने घर में लगावें, तो निश्चित सुख शांति लाभ होगा। मंगलिक योग के लिए परिहार के लिए कहते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल होने से मांगलिक दोष आता है, जो कि विवाह शादी में थोड़ा कठिनाई पैदा करता है। किंतु 1, 4, 5, 7, 9, 10 में लड़की की कुंडली में अगर गुरु पड़ जाए तो वो दोष दूर होता है। कहते वाचस्पतौ नवम पंचम केंद्र संस्थे जातांगना भवति पूर्ण विभूति युक्ता साध्वी सुपुत्र जननी सुकनी गुणाढ्या सप्ताष्टके यदि भवे सुवग्रहोपि। एक ग्रह पढ़ने से वो शुभ फल भी देता है। तो लोगों के मन में कई बार रहता है कि 27 साल के बाद जो है मांगलिक दोष दूर हो जाता है। कन्या का इस प्रकार से जो हमने बताया, इस प्रकार से दोष दूर हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसलिए ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार का ग्रह पड़ा है, गुरु पड़ा है, वैसे शनि राहु केतु को भी कई लोग मानते हैं कि ये भी पड़ जाए 1, 4, 7, 8, 12 में तो दोष कम हो जाता है, परंतु गुरु पढ़ने से तो निश्चित ही उसका दोष ना के बराबर ही हो जाता है। तो उसका विवाह आप मांगलिक से भी कर सकते हैं और बिना मांगलिक से भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी अच्छे ज्योतिषियों से परामर्श कर ले। सुख शांति समृद्धि के लिए, आगे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी व्यवधान हो, व्यापार में हो, घर परिवार में हो, या आपके किसी भी नौकरी में हो, विदेश यात्रा में हो, तो हम लोगों से संपर्क करें दक्षिणामूर्ति फाउंडेशन में। और ये निश्चित है भगवान की कृपा से आपके समस्त कार्यों की सिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। होली की तरफ से मैं सबको शुभाशीर्वाद देता हूं। जिस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अर्थात पितृस्वसा ढूंढा जल करके भस्म हो गई, और भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए वहां से बिल्कुल सुरक्षित आए। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, जो मैंने बताया, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। इसलिए करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार से कहते हैं अबीरंच गुलालंच चोवा चंदन चूर्ण में बचा, अबीर गुलाल मिलकर के सब एक हो जाता है। इस होली में भी सभी लोग मिलजुल करके पवित्रता के साथ एक होते हुए समन्वय के साथ अपनी होली मनावें। सुख शांति समृद्धि हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, मेरी यही भावना है। सभी का जो रोग चल रहा है कोरोना का, ये भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहे तो निश्चित ही ये जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय ऐसा है, परंतु ये निश्चित है शंकर भगवान का ध्यान करते रहे तो। और होली में ये ध्यान रखना है कि बुराई जो है उसको भस्म कर देना जला करके, और अच्छाई को अपना लेना है, तो आपका समस्त कल्याण होगा। बोल दक्षिणामूर्ति महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।